तो अध्यात्माओं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ राज का। छठे अध्याय के अंतर्गत आश्रव तत्व का वर्णन चल रहा है, जिसमें मुख्यतः से आयु कर्म का आश्रव और उसके बंध की प्रक्रिया थोड़ी बहुत हम लोग समझ रहे हैं। अपकर्ष काल, चारों गतियों के जीवों में किस प्रकार से अपकर्ष काल मिलते हैं, अंतिम अवस्था में अगर कोई आयु बांधे तो किस प्रकार की बांध सकता है, देवनारकियों में ज्यादा से ज्यादा आबादा कितनी हो सकती है, इन सब चीज, और उसके साथ साथ में गुणस्थान, कौन से गुणस्थानों में आश्रव का, आयु कर्म के आश्रव की प्रारंभ हो सकती है, किसमें निष्ठापन हो सकती है, इन सब की चर्चा के बाद में अब एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की तरफ हम चलेंगे। अभी हम कर्म के आश्रव के कारण देख रहे हैं, है ना। मोहनीय कर्म के आश्रव के कारण देखे, वेदनीय कर्म के आश्रव के कारण देखे, किंतु अब इन सब की जब चर्चा हम लोग कर रहे हैं तो आश्रव का मुख्य कारण क्या दिख रहा है हमें? आश्रव का मुख्य कारण हमें क्या दिख रहा है? वो है कषाय और योग। आश्रव का मुख्य कारण क्या दिख रहा है? कषाय और योग। अकेला कषाय सहित कषाय के साथ में जो है वो सांप्राय आश्रव की बात कर रहे हैं, और योग के निमित्त से जो होता है उसकी अपेक्षा से हम उसे क्या कहते हैं? इरियापत आश्रव कहते हैं। कषाय के साथ में किए गए आश्रव से स्थिति और अनुभाग भी पड़ते हैं, और अकेले योग की अपेक्षा से जो आश्रव होता है उसमें मात्र, प्रकृति और प्रदेश, ये दो ही बंध होते हैं। जब इनके ऊपर हम बारीकी से चर्चा करते हैं, क्या, जैसे चारित्र मोहनीय कर्म को लीजिए, वहां पर क्या कहा आचार्य भगवान ने? कषायोदया तीव्र परिणामाश चारित्र मोहस्य। कषायों के तीव्र उदय से चारित्र मोहनीय कर्म का आश्रय होता है। ये बात समझ में आ गई, पर इसका अर्थ क्या होता है? कषाय के उदय से, कषाय का उदय हो गया, क्रोध कषाय का मेरे अंदर उदय हो गया, क्या इतना मात्र कारण है नए कर्म का बंधन के लिए, नए कर्म का आश्रय होने के लिए? आज इसके ऊपर हमें चर्चा करनी है। प्रश्न समझ में आ रहा है सब लोगों को? क्या सिर्फ अंतरंग में कषायों का उदय होना, इतने मात्र से नए कर्म का आश्रय हो जाएगा? अगर ऐसा होगा तो फिर संसार से कोई पार ही नहीं जा सकता। ध्यान से सुनो मैं क्या बह रहा हूं। अगर अंतरंग में सिर्फ कषाय मात्र का उदय होने से अगर आश्रय होए, नए कर्म बंधे, तो क्या यह श्रृंखला कभी टूट सकती है? क्या यह श्रृंखला कभी टूट सकती है? नहीं, क्योंकि जो पहले बांधे हैं वो तो उदय में आएंगे ही आएंगे, और वो उदय में आ रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कि नए फिर से वो खींचेंगे, तो फिर हम लोग इससे, इस श्रृंखला से, इस कड़ी से, इस चेन से बाहर कैसे जाएंगे? सबको प्रश्न समझ में आ रहा है? इसका अर्थ ये है कि हमें आश्रव का सिर्फ और सिर्फ कषाय ही कारण है, इस बात के ऊपर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सब लोग इसको मानते हैं? राजेश जी, जागृति दीदी, क्या लगता है? अगर देखो, अंतरंग में कषाय तो उदय हो रही, पहले बांधी है, समय आ गया, उदय में आ गई, और उदय मात्र से अगर नया कर्म अगर आश्रय हो जाएगा तो वीतरागी कैसे बनेंगे? चांस ही नहीं है। इसका मतलब है कि ये अकेला कषाय उदय में आना कारण नहीं है, इसके साथ में वो जो कषाय उदय में आ रही है उसके फल स्वरूप ये जीव जो जो क्रिया करता है, मन की, वचन की, काय की जो क्रिया करता है, वो भी इस कांड में शामिल है। कौन से कांड में? नए कर्मों के आश्रय के कार्य में शामिल है। सबको क्लियर है? एक्सेप्ट करते हो? देखो, क्रोध तो मन में आ गया, अंतरंग में उदय में आ गया क्रोध, अब क्या मैं उसको मन ही मन में कोस रहा हूं? ये भी तो क्रिया हो गई। उसको मैं वचन से बोल रहा हूं, मैं काय से कोई क्रिया पटकने की कर रहा हूं,
ये जो चिया मतलब कषाय के उदय के साथ जब तक उसको योग का सहायता ना मिले, जब तक उसके साथ में क्रियाओं की जोड़ ना मिले, नए कर्म का आश्रय नहीं होगा। ये मिथ्या दृष्टि के लिए भी है, ये सम्यक दृष्टि के लिए भी है। ये बात सबको क्लियर हो रही है कि ये हमको चाहिए पहले? अगर बात क्लियर नहीं हो रही है तो हम और भी इसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कर्म सिद्धांत का ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसी बात के ऊपर सिद्धांत चक्रवर्ती देवीचंद्र महाराज ने गोमटसार जीवकांड में लेशा मार्गणा का प्रकरण जहां पर आया, उन्होंने यहां पर जो उसकी व्याख्या जो दी है, क्या है व्याख्या? कषाय के अनुरंजित, सबको याद होगी, याद है कि नहीं? ये लेशा की व्याख्या, कषाय से अनुरंजित मन वचन काय की जो प्रवृत्ति होती है उसे लेशा कहते हैं। अंतरंग में कषाय उदय में आई, उसकी वजह से मेरे मन में जो विचार आए, उसकी वजह से मैं बोलने की प्रवृत्ति हो रही है, उसकी वजह से शरीर से कुछ क्रिया करने की प्रवृत्ति हो रही है। किसकी वजह से? उस कषाय की वजह से। तो ये दोनों भी, कषाय और ये क्रिया करने की प्रवृत्ति, अर्थात जिसे हम योग कहते हैं। योग किसे कहा? इसके पहले हमने योग की चर्चा की है ना? मन के निमित्त योग, वचन के निमित्त योग और काय के निमित्त योग, मतलब ये इनके निमित्त से जो क्रिया होती है वो। तो अंतरंग में क्रोध कषाय उत्पन्न हो गई, उसकी वजह से मेरी बोलने की प्रवृत्ति हो रही। बोलो या ना बोलो आगे की बात है। मुझे किसी को जाकर के पकड़कर मारने की प्रवृत्ति हो रही है, मारो या ना मारो बाद की बात है, पर प्रवृत्ति तो हो रही है। मन में विचार करने की प्रवृत्ति हो रही है, उसको गाली बकने की प्रवृत्ति हो रही है। ये जो प्रवृत्ति हो रही है, ये प्रवृत्ति और अंतरंग के कषाय, ये दोनों मिलकर ये नए कर्म का आश्रय कर रहे हैं। ये यहां पर हमें समझना है, क्योंकि अकेले कषाय 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 को हमें दोष नहीं दे सकते। तो आचार्य भगवान कहते हैं कषाय और योग ये है कारण, और जो कर्म का आश्रय है, कर्म का बंध है, वो है इसका कार्य। क्लियर हो गया? कर्म का आश्रय कब होगा, कर्म का बंध कब होगा? जब तक अंतरंग में उदय होने वाली कषाय और उससे होने वाली मन वचन काय की प्रवृत्ति जब तक नहीं है, तब तक कर्म का आश्रय नहीं होगा। अब आप कहोगे वीतरागी भगवान के लिए कैसे करोगे? वहां पर तो कषाय है ही नहीं है। 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में कषाय है क्या? नहीं है। वहां पर योग है। वहां पर बिना कषाय के योग की प्रवृत्ति है। बिना कषाय के योग की प्रवृत्ति है, और योग की प्रवृत्ति होने से वहां पर कर्म बंध का, कर्म आश्रय का कारण विद्यमान है। इसलिए जहां पर कारण है वहां पर कार्य है। और 14वें गुणस्थान में ना कषाय है ना योग है, दोनों भी कारण मिट गए। वहां पर कर्म का आश्रय ही नहीं है, कर्म का आश्रय नहीं है, कर्म का बंध भी नहीं है। क्लियर? है ना? अब ये जो प्रवृत्ति हो रही है ये जो प्रवृत्ति हो रही, किसकी? मन वचन काय की प्रवृत्ति किसकी वजह से हो रही है? कषाय की वजह से हो रही है। इसी को तो लेशा कहा, एक नाम दे दिया उसको, लेशा। मतलब हमारे परिणाम, हम लोग बोलते कि नहीं बोलते, मन में अगर गुस्सा आ जाए तो तुम्हारे परिणाम कैसे है? चुप रहने के परिणाम हो रहे हैं, गाली देने के परिणाम हो रहे हैं, मारधाड़ के परिणाम हो रहे हैं। कैसे परिणाम हो रहे हैं? तो ये परिणाम होना अर्थात लेशा। परिणाम होना अर्थात लेशा। इन परिणामों को ही क्या कहा है? लेशा है। अब परिणाम कैसे होते हैं? शुभ भी हो सकते हैं, अशुभ भी हो सकते हैं। मन के अंदर लोभ कषाय उत्पन्न हो गई, मन के अंदर लोभ कषाय उत्पन्न हो गई। किस प्रकार का लोभ है?
बाकी लोग भी अभिषेक पूजन कर रहे हैं, पर्यूषण चल रहा है, मैं भी वहां पर उपस्थित हूं, मैं भी बढ़िया से बढ़िया पूजन करूं। धर्म लाभ तो होगा ही होगा और मेरी इमेज भी सुधरेगी। जहां पर इमेज सुधरने वाली बात है वहां पर लोभ के साथ में मायाचारी भी साथ में उदय में आ रही है ना। तो कषाय का उदय तो है, किंतु उससे भाव कैसे हो रहे हैं? क्योंकि माया और लोभ क्या है? राग रूप है, द्वेष रूप नहीं है, वो राग रूप है। उसकी वजह से परिणाम कैसे हो रहे हैं? धार्मिक कार्य करने के परिणाम हो रहे हैं, और उस माध्यम से हमारे परिणाम विशुद्ध हो रहे हैं। परिणाम विशुद्ध हो रहे हैं, परिणाम शुभ हो रहे हैं। शुभ हो रहे तो लेश्या कौन सी होगी? शुभ होगी या अशुभ होगी? शुभ लेश्या होगी। और कषाय की उदय की वजह से पाप करने के भाव हो रहे हैं, व्यसन करने के भाव हो रहे हैं, इस शरीर का श्रृंगार करने के भाव हो रहे हैं। परिणाम अशुभ, परिणाम अशुभ मतलब लेश्या अशुभ। परिणाम कहो या लेश्या कहो, अर्थ एक ही है। क्लियर हो रहा है? हाँ या ना? हाँ, अब जो वीडियो खोले हैं ना, आपके ऊपर पूरा दारोमदार है ना। आप लोगों को बाकी के लोगों के जो विचार है वो आपके चेहरे से हम तक पहुंचाने हैं, क्योंकि हम 8 लोगों को देख पा रहे हैं एट ए टाइम। अगर पेज चेंज करेंगे तो और एक 4-5 लोग दिखते हैं। ठीक है, तो खैर यहाँ पर ये बात समझने वाली है। पहले भी हमने इसके ऊपर चर्चा की है कि भाई जो कषाय का उदय होता है उसके साथ में जो क्रिया करने की प्रवृत्ति होती है, इसे ही तो परिणाम कहते हैं, जो शुभ या अशुभ होते हैं। इन शुभ परिणामों को या अशुभ परिणामों को ही लेश्या कहते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गई बात? क्योंकि जब तक इन लेश्या को नहीं समझेंगे, इन परिणामों को नहीं समझेंगे, तब तक आयु कर्म का आश्रय नहीं समझेंगे। इसलिए आज इस विषय को हमने लिया गया है। अब लेश्या है, लेश्या कितने प्रकार की होती है? मूल में सबको पता है 6 प्रकार की लेश्या होती है। 3 शुभ लेश्या, 3 अशुभ लेश्या। ठीक है, 3 शुभ लेशा, 3 अशुभ लेशा। चलिए देख लेते हैं। तो कारण कार्य को एक बार मैं फिर से दोहराता हूं। कारण कार्य पे अगर हम देखेंगे तो कषाय और योग मतलब कषाय और उससे होने वाली क्रिया, ये कारण है, और उससे जो उबटने वाले परिणाम है उसे लेश्या कहते हैं। वो लेश्या क्या है? वो लेश्या उसका कार्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके आगे लेश्या को कारण माना जाए, शुभ और अशुभ परिणामों को कारण माना जाए, तो कर्म का आश्रय होना और कर्म का बंध होना ये उसके कार्य है। तो लेश्या कारण और कर्म का आश्रय होना और कर्म का बंध होना ये उसके कार्य है। क्लियर हो गया सबको? कारण कार्य व्यवस्था। अब पहले देखते हैं अशुभ लेश्या को। आपको यहां से मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। कल ही मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से आपको हॉरिजॉन्टल रखना है ताकि आपको दिखते वक्त स्क्रीन जो है वो बड़ी दिखेगी। ठीक है, चलिए पहले हम यहां से इसको स्क्रीन को शेयर कर लेते हैं आपके साथ में। चलिए दिख जाए तो हमको बता देना। दिख रहा है सब लोगों को? अभी तक आई नहीं स्क्रीन? आएगी, 2 मिनट दीजिए। अब आ चुकी है। ठीक है, देखिए वहां पर अब क्या दिख रहा है आपको? अशुभ परिणाम अगर है तो अशुभ लेश्या जिसे कहते हैं, वहां पर देखिए 3 दिखा है, कृष्ण, नील और कापोत। अब इस चित्र में रंग संगति को भी बड़ा महत्व है। इसका निर्माण जो किया है कलर के हिसाब से किया गया है। जितना डार्क कलर उतने परिणाम अशुभ, उतने परिणाम काले। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अशुभ परिणाम कहां होंगे? कृष्ण लेश्या में। जितने भी परिणाम गंदे हैं, सबसे गंदे परिणाम उसे कृष्ण लेश्या कहेंगे, कृष्ण परिणाम। उससे थोड़े कम गंदे उसे नील लेश्या, डार्क नीली, नील लेश्या कहेंगे। और उससे भी और कम अशुभ परिणाम उसे क्या कहेंगे? कापोत लेश्या कहेंगे। ठीक है, कृष्ण नील कापोत। अच्छा, कृष्ण नील कापोत ये जब हम कह रहे हैं तब एग्जैक्टली क्या हो रहा है? कृष्ण से नील कम कड़वा, कम अशुभ,
नील से कापोत कम कड़वा या कम अशुभ, या यूं कहिए कृष्ण से नील ज्यादा शुभ और नील से कापोत ज्यादा शुभ। अर्थ ये कहिए, तुलनात्मक जब करेंगे तब तो ज्यादा अशुभ परिणाम कब होते हैं? जब हमारे संक्लेश परिणाम बढ़ते हैं। जब परिणामों में संक्लेशता बढ़ती है तब जाकर के परिणाम अशुभ होते हैं, और जब संक्लेशता कम हो जाती है परिणाम में विशुद्धि बढ़ती है। तो ज्यादा संक्लेश परिणाम, अशुभता ज्यादा, परिणामों में संक्लेश परिणाम मंद हो जाएंगे, विशुद्धि बढ़ेगी तो हम शुभ की तरफ बढ़ेंगे। इसी तरीके से हम सबसे पहले देख रहे हैं कृष्ण के 3 भाग किए हैं। कृष्ण के 3 भाग दिख रहे हैं आपको, उत्तम कृष्ण, मध्यम कृष्ण और जघन्य कृष्ण दिख रहे, देखो लिखे हुए हैं। तो उत्तम कृष्ण काला दिख रहा है, उससे मध्यम कृष्ण और थोड़ा सा सफेदी उसमें आ गई, और उससे ज्यादा सफेदी जघन्य कृष्ण में आ गई। दिख रहा है आपको? मतलब अगर आप देखिए तीव्रता की अपेक्षा से इनको कम ज्यादा किया गया है। तो जो ज्यादा तीव्र है वो ज्यादा काला, मध्यम तीव्र है वो मध्यम, और कम तीव्र है उसको थोड़ा सा लाइट रखा। अब जो जघन्य कृष्ण है, जघन्य कृष्ण से भी अशुभ परिणाम और नीचे हो जाएंगे। तो कहां चले जाएंगे? वहां जाएंगे उत्तम नील में। बिल्कुल स्टेज बाय स्टेज जाते हैं, उत्तम नील में जाएंगे। उत्तम नील से और परिणाम अगर हमारे शुभ की तरफ जाएंगे तो मध्यम नील में, और कम होंगे तो जघन्य नील में। जघन्य नील से परिणाम और सुधरेंगे उत्तम कापोत, और सुधरेंगे मध्यम कापोत, और सुधरेंगे जघन्य कापोत। ठीक है, अब नीचे का बाण देखो। जैसे जैसे उस बाण के रंगों में सफेदी बढ़ती है हम राइट साइड में चले जाते हैं। क्या लिखा है? संक्लेश परिणामों की हानि। और जब लेफ्ट साइड में जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो डार्कनेस बढ़ जा रहा है, उसका गड़दपना बढ़ रहा है। वहां क्या लिखा है? संक्लेश परिणाम की वृद्धि। तो संक्लेश परिणाम में वृद्धि होगी, कालापन बढ़ेगा, हम अशुभता की तरफ जाएंगे, मतलब कापोत से कृष्ण की तरफ जाएंगे। जब परिणामों में विशुद्धि बढ़ेगी, संक्लेश परिणामों की हानि होगी, हम कृष्ण से कहां पर आएंगे? कापोत परिणामों में आएंगे। समझ में आ रहा है सबको? ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के आधार पर हम आगे बात करेंगे। यहां पर एक बात समझना, कोई भी जीव उत्तम कृष्ण से डायरेक्ट मध्यम कापोत या जघन्य कापोत में नहीं जाएगा। इसमें उड़ी जंप मार करके नहीं जा सकते, इसमें जंप मार करके नहीं जा सकते। जैसे मानो ये रेल के डिब्बे हैं, रेल के डिब्बे रिजर्वेशन में देखा है कि नहीं देखा है? C1, C2, C3, C4, या S1, S2, S3, S4। तो S1 डब्बे के पीछे S2 है, S2 के पीछे S3 है। S1 से डायरेक्ट S3 में जा सकते हैं क्या? रेल चढ़ पड़ी है, S1 से S2 में ही जाना पड़ेगा, S2 से S3 में जाना पड़ेगा। आ रही बात समझ में सबको? हाँ, जो चेयर कार से जाते हैं वो C1, C2 लगा देना, कोई बात नहीं है ना। जो 3 टायर एसी में चलते हैं वो B1, B2 लगाना, जो 2 टायर में चलते हैं वो A1, A2 लगाना, कोई बात नहीं, अपने हिसाब से लगा दो। क्लियर है सबको? तो एक लेश्या से दूसरे लेश्या में जाते वक्त उसी प्रकार से जाना पड़ेगा, एक 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 परिणामों को हटाते हटाते जाना पड़ेगा। डायरेक्ट परिणाम हटते हुए हमें लगते हैं गुस्सा शांत हो गया, गुस्सा शांत हो गया, मतलब क्या हो गया? उत्तम कृष्ण से जघन्य कापोत में आ गए। समझने के लिए गुस्सा शांत हो गया, बाहर से दिखने के लिए गुस्सा एकदम से शांत हो गया। जैसे मान लो मुनि महाराज को मिलने के लिए गए हैं, महाराज जी अभी तक अपने कक्ष में है, दरवाजा बंद है, और बाहर लोगों में भीड़ लगी हुई है उनको मिलने के लिए, और बिल्कुल धक्कम धक्की हो रही है, एक दूसरे के ऊपर गुस्सा भी आ रहा है, और उतने में कक्ष खुल जाता है, महाराज जी बाहर आ जाते हैं। सब लोग एकदम से शांत, सब लोग एकदम शांत हो जाते हैं। कैसे? हमको लगता है एकदम से शांत हुए, वो एकदम से शांत नहीं हुए, वो स्टेज बाय स्टेज ही, अंतरंग में प्रक्रिया कैसे हुई, स्टेज बाय स्टेज ही शांत हुए। हमको वो जल्दी होने की वजह से डायरेक्टली हमको फाइनल वाला परिणाम ही पता चला। जैसे हमने पहले भी उदाहरण दिया था, 10 कागज के पन्ने हैं और उनमें से हम सुई डाल रहे हैं, तो हमने सुई यहां से डाल दी और दूसरी साइड से सुई निकल गई। हमको डायरेक्टली क्या दिखता है? सुई वहां से आर पार हो गई,
यही हमको डायरेक्टली दिखता है, किंतु सुई जाती कैसी है, एक एक कागज के बीच बीच में क्रम क्रम से जाकर ही तो बाहर निकलती है। बस उसी तरीके से ये महत्वपूर्ण है। ये बताने का कारण है, इतना समय क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि हमें मध्यम लेशा के जो मध्यांश कहे जाते हैं कॉम्बिनेशंस को आगे चल करके समझना है। तो ये बात तो समझ में आ गई। 3 लेशा थी अशुभ में, उसके कितने भेद हुए अब तक के? कृष्ण लेशा के 3 हुए, नील लेशा के 3 हुए और कापोत लेशा के 3 हुए। ये दिखाने के लिए मोटा मोटी में उत्तम जघन्य उत्तम मध्यम जघन्य उत्तम मध्यम जघन्य 3 हुए हैं। एक्चुअल में एक कृष्ण के असंख्यात शेड्स होते हैं, असंख्यात, गिनती नहीं है। नील के असंख्यात, कापोत के असंख्यात होते हैं। यहां पर समझने के लिए उनको सिर्फ 3 के कैटेगरीज में रखा हुआ है। क्लियर है? चलिए हम इसको यहां से हटाते हैं शेयरिंग को। अब चलते हैं आगे। अब इसी प्रकार से अगला शेयर आपके साथ में कर रहा हूं, शुभ परिणामों का है। देख लीजिए शुभ परिणाम किस प्रकार से दिखाए जा रहे हैं। दिख रहा है? हाँ, थोड़ा आने में समय लगेगा। नेटवर्क जितना फास्ट उतना फास्ट मिल जाएगा। आ गया। चलिए, शुभ परिणाम में भी 3 किए हैं। सबसे कम शुभ कौन है? पीतलेशा। उससे ज्यादा शुभ लेशा कौन सी है? पद्मलेशा। और उससे ज्यादा शुभ कौन सी है? शुक्ल लेशा। क्लियर है? चलिए, अब पीत के भी 3 भाग किए, जघन्य मध्यम उत्तम। अब सब में सफेदी बढ़ती जा रही है, तो वहां पर जो हमने अशुभ को छोड़ा था, कहा छोड़ा था? जघन्य कापोत। जघन्य कापोत से जब परिणाम विशुद्ध हो जाएंगे तो कहा आएंगे? उत्तम पीत में आएंगे। उत्तम पीत से मध्यम पीत में, मध्यम पीत से नहीं, पहले जगह, सॉरी उल्टा हो गया। जघन्य कापोत से कहां पर आएंगे? क्योंकि विशुद्धि बढ़ रही है, जघन्य कापोत से जघन्य पीत में आएंगे, क्योंकि अब यहां से जो जघन्य और इसकी जो श्रृंखला है वो विशुद्धि की अपेक्षा से लगाते हैं। तो जघन्य कपोत से जघन्य पीत में आ गए, जघन्य पीत से मध्यम पीत में, मध्यम पीत से उत्तम पीत में। क्या है स्क्रीन आपके सामने? हमारे सामने अभी स्क्रीन नहीं है। उसके बाद कहां चलेंगे? उसके बाद चलेंगे उत्तम पीत से जाएंगे जघन्य पद्म में, फिर मध्यम पद्म में, फिर उत्तम पद्म में। जैसे जैसे विशुद्ध परिणाम बढ़ते जा रहे हैं, फिर जघन्य शुक्ल, फिर मध्यम शुक्ल, फिर उत्तम शुक्ल। तो सबसे विशुद्ध परिणाम कहां होंगे? उत्तम शुक्ल में। और सबसे खराब परिणाम कहां होंगे? उत्तम कृष्ण। दूसरा एक, दोनों अलग अलग है। अब इसके नीचे का बाण देखो, जैसे जैसे विशुद्ध परिणाम की वृद्धि हो रही है, सफेदी बढ़ती जा रही है, हम शुक्ल लेशा की तरफ जा रहे हैं। और उसकी हानि जब होती है, विशुद्ध परिणाम की हानि होती है, तब शुक्ल से पीत की तरफ जाते हैं। शुक्ल से पीत तक गए, विशुद्ध परिणामों की हानि हुई, तो भी अभी तक हम शुभ परिणामों में हैं। यहां से अगर नीचे संक्लेश परिणाम बढ़ गए तो फिर अशुभ में चले जाएंगे। आ गई बात समझ में? ये इसलिए बता रहा हूं। अब इसके आगे आपको अगला पेज दिख रहा है क्या? दोनों के कॉम्बिनेशन वाला पेज दिख रहा है अभी? हाँ। अब देखिए, आपको अशुभ परिणाम और शुभ परिणाम, इनके हरेक के कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल, और इन 6 के हरेक के 3 जघन्य मध्यम उत्तम, जघन्य मध्यम उत्तम, जघन्य मध्यम उत्तम, ऐसे कितने हो गए? मूल लेशा 6 और उसके 3 के हिसाब से 18 भाग हो गए। हुए कि नहीं हुए? बस ये 18 भाग मतलब 18 डिब्बों की रेल समझना। तो एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में जाना, जंप नहीं कर सकते, ये बात को समझना है। लेशा में सबसे क्या समझना है? हाँ। अब होता क्या है, जब हमारे परिणाम बदलते हैं तब 2 प्रकार का संक्रमण होता है। जब हमारे परिणाम बदलते हैं 2 प्रकार का संक्रमण होता है। मतलब क्या? एक इतने परिणाम बदलते हैं कि हम लेशा के अंदर, उसी लेशा के अंदर बदलते हैं। मतलब मैं कहां पर था? मैं शुक्ल लेशा में था, और शुक्ल लेशा से मेरे परिणाम बिगड़े, शुक्ल लेशा से मेरे परिणाम बिगड़े, किंतु कितने बिगड़े?
मैं ज्यादा से ज्यादा उत्तम शुक्ल से जघन्य शुक्ल में आ गया, उतने ही बिगड़े। कहने के लिए तो बिगड़े, किंतु क्या मैंने लेश्या बदली? नहीं, मैं शुक्ल लेश्या में था, शुक्ल लेश्या में ही रहा। इसका मतलब हमें समझना है कि मोटा मोटी में जो मूल लेश्या है, मूल लेश्या के अंदर ही अगर हम लोग परिणामों में अगर हमारे बदल होता है, और किंतु हम लोग रहते उसी लेश्या में है, तो उसे कहते हैं स्वस्थान संक्रमण। क्या कहते हैं उसको? स्वस्थान संक्रमण। ठीक है। और इससे ज्यादा अगर परिणाम बिगड़ेंगे तो, या परिणाम सुधरेंगे तो, हम उस लेश्या से दूसरी लेश्या में भी जा सकते हैं। उसे परस्थान संक्रमण कहते हैं। परस्थान में क्या होगा? लेश्या ही बदल जाएगी, इतने परिणाम बिगड़ेंगे। और स्वस्थान में क्या होगा? स्वस्थान में उसी के अंदर में बदलेंगे। अब उदाहरण ले लेते हैं। हम लोग बैठे कहां पर है? S1 में बैठे हैं। तो S1 में सीट बदल रहे हैं। कहां से? 5 नंबर की सीट को बदल करके 40 नंबर की सीट पर चले गए, किंतु बोगी वही है, S1 की S1 ही है। तो ये क्या कहेंगे? स्वस्थान संक्रमण। संक्रमण तो हो रहा है, जगह तो बदल रहे हैं, किंतु उसी बोगी में, उसी लेश्या में बदल रहे हैं। और परस्थान में क्या होगा? आप S1 से निकल करके S3 में चले गए, या S1 से निकल करके S2 में चले गए। आ रही बात समझ में? बोगी जहां बदलोगे वो परस्थान संक्रमण, लेश्या जब बदलोगे वो परस्थान संक्रमण। अब हमारे पूरे दिन के परिणामों की तरफ एक बार जब, हाँ ये तो करना पड़ेगा ना। अब तक तो सुनने का काम किया, और जब तक सुनते हैं भाव क्या रहते हैं? ये किसी दूसरे के बारे में होता है, हम तो इससे परे हैं, न्यूट्रल में सुनते रहते हैं ना। अब थोड़ा अपनी तरफ देखना है। पूरे दिन में हमारे परिणाम कहां से कहां भागते हैं। देखो, भोजन में नमक कम ज्यादा हो गया, मिर्च कम ज्यादा हो गई, परिणाम कितने बिगड़े? स्वस्थान संक्रमण हुआ या परस्थान संक्रमण हुआ? कापोत से कृष्ण में चले गए, कापोत से नील में चले गए, या उसी में रहे, कापोत के कापोत में रहे। कोई आकर के किसी ने कुछ तो अपमानास्पद फोन करके हमको बोल दिया, तब कितने भाव बिगड़े। या फिर हम स्वाध्यायी है, हमारे भाव हमने बिगड़ने नहीं दिए। इन सब के ऊपर दिन भर में 24 घंटे हमारे परिणाम बदलते हैं। परिणाम बदलते हैं मतलब लेश्याओं में हलचल होती है, और लेश्याओं में हलचल होती है मतलब कर्म का आश्रव और बंध चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है। आ गई बात समझ में? तो पहले बांधे हुए कर्म को ज्यादा दोष नहीं देना, वो तो बांधे थे, वो तो बात घट गई, वो अपने समय से उदय में भी आ रहे हैं, किंतु हमें नए कर्मों को अगर नहीं बांधना है तो उन कर्मों का उदय होने के बाद, पहले के कर्म का उदय होने के बाद उनका फल समता भाव से सहन करना है। बहुत सुख भी मिल जाए तो भी शांति से, बहुत दुख भी मिल जाए तो भी शांति से, जोर से क्रोध भी आ जाए तो भी शांति से। और ये कैसे कर सकते हैं? अगर हर रोज अपने मन को हम समझाएंगे हम स्वाध्यायी है, अगर पहले बांधे हुए अगर कषाय उदय में भी आते हैं तो भी उनकी तरफ हमें देखना नहीं है, हमें अपने सम्यक्त को बरकरार रखना है, अपने व्रतों को बरकरार रखना है, और नए आश्रयों को कम से कम लाना है। नए आश्रयों को कम से कम लाना है। बात समझ में आ गई? सबको क्लियर है? तो ये जो परिणाम है, ये परिणाम बहुत ही उतल फुतल मचाते हैं। इन परिणामों की वजह से ही नए कर्म का आश्रय होता रहता है। ठीक है, चलिए अब ये जो, अब थोड़ा सा एक भी देख लेते हैं कि हमने ये जो लेश्याएं देखी थी, लेश्याओं के गुणस्थान को भी देख लेते हैं। ये इसका तो हमने पहले अभ्यास किया हुआ है, स्वाध्याय किया है, पर एक बार दोहराते हैं। देखो, 1 से 4 गुणस्थान, पहले 4 गुणस्थान ध्यान रखना, रिवीजन करना, जिनको जो नए हैं वो लोग लिख लेना। पहले 4 गुणस्थान, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन 4 गुणस्थान में 6 की 6 लेश्याएं हो सकती है। इन चारों गुणस्थानों में सम्यक दृष्टि के भी कृष्ण लेश्या हो सकती है।
मिथ्या दृष्टि के शुक्ल लेशा हो सकती है। वो तो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि उनके श्रद्धान की अपेक्षा से कहा है। श्रद्धान दर्शन मोहनीय कर्म का काम है और संक्लेश परिणाम कषाय लेशा ये किसका परिणाम है? ये चारित्र मोहनीय कर्म का परिणाम है। दोनों अलग अलग, दोनों के कारण अलग अलग है। इसलिए सम्यक दृष्टि को इतना भी महिमा मंडित मत करना कि वो भगवान बन जाए। अभी भगवान बनने में देर है, आचरण जुड़ेगा तब भगवान बनेगा। ठीक है, सिर्फ श्रद्धान से नहीं बनेगा। और मिथ्या दृष्टि को इतना भी बुरा नहीं समझना कि वो मंद कषाई नहीं हो सकता, वो मंद कषाई हो सकता है। ठीक है, चलिए पहले 4 गुणस्थान हो गए। अब 5वें गुणस्थान से ऊपर वाले गुणस्थान में एक भी अशुभ लेशा नहीं होगी। 5वें गुणस्थान से ऊपर वाले गुणस्थान में एक भी अशुभ लेशा नहीं होगी। अब आगे लिखिए 5वां, 6ठा और 7वां गुणस्थान। 5वां, 6ठा और 7वां गुणस्थान पीत पद्म लेशा का गुणस्थान। पीत पद्म और शुक्ल भी हो सकती है। 5वें से 7वें गुणस्थान में पीत पद्म शुक्ल 3 लेशा हो सकती है। आठवां गुणस्थान से 13वां गुणस्थान, 8वें गुणस्थान से 13वां गुणस्थान सिर्फ और सिर्फ शुक्ल लेशा, सिर्फ और सिर्फ शुक्ल लेशा। ठीक है, अब देखिए, अब जो आयु बंधती है, जो आयु बंधती है उनके गुणस्थान देख लेना, तुलना करने के लिए इजी होता है। नरक की आयु कौन से गुणस्थान में बनती है? नरक की आयु कौन से गुणस्थान में बनती है? सिर्फ और सिर्फ पहले गुणस्थान में। तो जिनको नरक की आयु बंधने का डर लगा रहता है, गलती से नरक तो नहीं जाएंगे, गलती से नरक तो नहीं जाएंगे, पहले गुणस्थान में रहना ही नहीं। पहले गुणस्थान में नहीं रहेगा तो नरक की आयु बंधेगी नहीं। बंधना चांद से नहीं, तीनों कालों में नहीं बंधेगी। नरक की आयु सिर्फ और सिर्फ पहले गुणस्थान में बंधती है। तिर्यंच आयु पहला और दूसरा गुणस्थान, तिर्यंच आयु पहला और दूसरा गुणस्थान। मनुष्य आयु पहला, दूसरा और चौथा गुणस्थान, पहला, दूसरा और चौथा गुणस्थान, इनमें मनुष्य आयु बंध सकती है। और देवायु पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, जहां जहां आयु कर्म का आश्रव है उन उन गुणस्थानों में देवायु बंध सकती है। पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ठीक है, हाँ, प्रश्नों को लूंगा मैं, थोड़ा पहले हम अपनी बात पूरी करें। चलिए, इन गुणस्थानों की अपेक्षा से देख लिया। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया। देवायु जो पहले गुणस्थान में बंध सकती है, मिथ्या दृष्टि को भी बंध सकती है देवायु। भवनत्रिक में जा सकता है मिथ्यात्व के साथ में, है ना। किंतु अगर अपने परिणामों को मंद रखेगा, और देवायु बंधने के लिए लेशा कौन सी चाहिए? कम से कम पीत लेशा चाहिए, क्योंकि देव आयु शुभ लेशा के साथ ही बंधती है। यह नियम, अकाट्य नियम। अब आपको मैं थोड़े कॉम्बिनेशंस देखो किस प्रकार से हो रहे हैं। ज्योत्सना शाह दीदी, क्लियर हो रहा है कि नहीं मनोरंजन? देखो, गुणस्थान की अपेक्षा से जब देख रहे हैं, अब देवायु और लेशा की अपेक्षा से देखो। पहले गुणस्थान में है तो मिथ्यात्व, देवायु बंध भी सकती है, और पहले गुणस्थान में 6 प्रकार की लेशा है, किंतु सभी प्रकार की लेशा के साथ देवायु नहीं बंधेगी, सिर्फ पीत पद्म शुक्ल के साथ बंधेगी। तो अगर पहले गुणस्थान में
मिथ्यात्व के साथ में अगर देवायु बंधनी है तो भी जीव के परिणाम कैसे होने चाहिए? पीत पद्म शुक्ल के योग्य होने चाहिए। उसके बिना मिथ्या दृष्टि को देवायु नहीं बंधेगी। यही बात दूसरे गुणस्थान में भी है, क्योंकि सम्यक दृष्टि के नीचे वाले दो गुणस्थान है जहां पर देवायु बंध सकती है। सम्यक्त्व के साथ बंधेगी तो अच्छी बात है, वहां तो समझ में आती है बातें, पर मिथ्यात्व के साथ जहां देवायु बंधती है वहां समझने वाली बात है कि वहां पर भी भले गुणस्थान नीचे वाले हैं, किसकी अपेक्षा से? दर्शन मोहनीय कर्म मिथ्यात्व की अपेक्षा से, श्रद्धान की अपेक्षा से, किंतु कषाय की अपेक्षा से, चारित्र मोहनीय कर्म की अपेक्षा से परिणाम विशुद्ध ही चाहिए, तब जाकर के देवायु बंधेगी, नहीं तो नहीं बंधेगी। ठीक है, चलिए अब आचार्य भगवान कह रहे हैं कौन से कॉम्बिनेशंस। अब देखो, लेशिया के 8 कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं। इन सभी लेशिया के, अभी देखो हमने कितने प्रकार की लेशिया देखी टोटल? मूल में 6 और जगन्य मध्यम उत्तम की अपेक्षा से 18 देखी है ना, 18। अब इनके कॉम्बिनेशंस 8 हो जाते हैं। तो ये 18 जो लेशिया के जो भेद थे, इनसे मुख्यता से गति बनती है। इनसे क्या बनती है? गति। अकेले अकेले से गति बनती है। और आयु किससे बनती है? इनके कॉम्बिनेशन से। 18 में 8 ही कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जिनके साथ में आयु बनती है। कौन से कॉम्बिनेशन से? चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ये बहुत मेहनत से बनाई हुई स्क्रीन है, ऐसे आपको डायरेक्टली किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलेगा। ये बहुत सोच समझ करके इस प्रकार से ये लिस्ट बनाई गई है। बाकी टेक्स्ट में मिलेगा, सभी ग्रंथों में टेक्स्ट में मिलता है, समझने के लिए बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, किंतु अगर ये चार्ट सामने है समझने में इजी है। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, अगर इस चार्ट को कैसे पढ़ना पहले वो हमसे सीखिए। हमने 3 अशुभ लेशिया लिखी है और फिर 3 शुभ लेशिया लिखी है। दिख रहा है आपको? ऊपर वाले कॉलम में दिख रहा है कृष्ण नील कापोत, ऐसे 3 अशुभ लेशिया लिखी। उसके बाद में लिखा पीत पद्म शुक्ल, ये कॉलम में बनाया। और रो में क्या बताया, जो आड़ी लाइन से उनमें क्या लिखा? उत्कृष्ट मध्यम जघन्य, जघन्य मध्यम उत्कृष्ट, ये लिख दिया। और टिक मार्क किया है। टिक मार्क कैसे पढ़ना है? ऊपर से नीचे तक पढ़ना है, मतलब वो कॉम्बिनेशन पता चलेगा। सबसे पहला कॉम्बिनेशन कौन सा है? उत्कृष्ट कापोत, मध्यम कृष्ण और जघन्य, नहीं यहां पर 8 लेशियाओं कैसे बता रहे देखो। उत्कृष्ट कापोत, मध्यम कृष्ण और मध्यम नील, ये पहला कॉम्बिनेशन बता रहे हैं। आपको दिख रहा है क्या पहला कॉम्बिनेशन? जहां टिक मार्क किया अब देखना है आपको। मध्यम कृष्ण कैसे पकड़ेंगे? कृष्ण वाले में से कृष्ण पकड़ना, मध्यम वाले में से मध्यम पकड़ना। ठीक है, सबको दिख रहा है? उत्कृष्ट कापोत दिख रहा है? उत्कृष्ट कापोत मतलब कापोत की लाइन और उसमें उत्कृष्ट वाला। ठीक है, चलिए फिर मध्यम कृष्ण, मध्यम नील, मध्यम कापोत और जघन्य पीत, इस कॉम्बिनेशन में बंधेगा। दूसरा कॉम्बिनेशन कौन सा है? मध्यम कृष्ण, मध्यम नील, मध्यम कापोत और जघन्य पीत। मतलब जिन जिन कॉम्बिनेशंस में बनता है उस कॉम्बिनेशंस को टिक मार्क किया है। मतलब कापोत के, उत्कृष्ट कापोत के साथ में बन सकता है, मध्यम कापोत के साथ में बन सकती है, जघन्य कापोत के साथ बन सकती है। ऐसे सब कॉम्बिनेशन जब देखेंगे तो कापोत के तीनों में टिक मार्क हो गया। 8 जब कॉम्बिनेशंस लेंगे हम लोग, 8 कॉम्बिनेशन जब लेंगे तो 8 कॉम्बिनेशन में क्या क्या आता है? 8 कॉम्बिनेशन में कापोत का उत्कृष्ट भी आएगा, कापोत का मध्यम भी आएगा, कापोत का जघन्य भी आएगा।
ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको एक एक्सरसाइज देते हैं, अभी हमारे साथ में करिए, समझ में आएगा। चलिए इसको छोड़ दीजिए, हम यहाँ से शेयरिंग, क्योंकि हमें दिख रहा है कि आपको ये पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो इस चार्ट को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, आपको एक चार्ट बनाना है। कैसे बनाएंगे चार्ट? अब जो मैं चार्ट आपको दिखा रहा हूं उस चार्ट को आपको बनाना है, उसमें से टिक मार्क नहीं लगाना है, टिक मार्क हम बाद में लगाएंगे। ठीक है, उतना चार्ट बना सकते हो? मैं अभी स्क्रीन के ऊपर चार्ट दिखा रहा हूं, उतना चार्ट बना लो, उसमें टिक मार्क नहीं लगाना। ठीक है, थोड़ा सा समय दे देते हैं आपको। चलिए फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं आपके लिए। चलिए, दिख रहा है आपको? अभी स्क्रीन दिख रही है? कल्पना दीदी स्क्रीन दिख रही है? दिख रही है। चलिए, अभी आप लोगों को चार्ट बनाना है, उसमें ये वाला ही चार्ट बनाना है, बट टिक मार्क नहीं बनाने। टिक मार्क कैसे करने हम बताएंगे आपको। ठीक है, सुरेखा शाह दीदी बनाइए। जो जो लोग गोमट सार के समय में नहीं बनाए थे तब सब लोग बनाना अभी इसको, और जिनको याद नहीं आ रहा है वो भी बनाए। ज्यादा नहीं है, कितने हैं इसमें? एक साइड में लेशा लिखो, उसके आगे कृष्ण नील कापोत लिखो, उत्कृष्ट मध्यम जगन्य, ये 9 का कॉम्बिनेशन छोड़ दो, फिर पीत पद्म शुक्ल लिखो, फिर जगन्य मध्यम उत्कृष्ट के 9 कॉम्बिनेशंस वहां पर बना लो। ठीक है, थोड़ा सा समय आपको दे दिया जाता है, कर लीजिए। डॉक्टर चंद्रा जैन दीदी क्लियर हो रहा है? क्लियर है, ठीक है। चार्ट बनाइए, चार्ट बनाने के बाद में हम आपको बताएंगे। गंगवाल जी चार्ट बनाइए। जो लोगों को दिखने में दिक्कत आती होगी वो मोबाइल को आड़ा कर देना, हॉरिजॉन्टल कर देना, तो आपको बड़ा दिखेगा। चलिए, हो गया। स्मिता दोषी दीदी क्लियर है आपको? हाँ, ये हो चुका है, आपने पढ़ा हुआ है पहले। अंजलि दीदी हो गया चार्ट? चलिए, अब चार्ट आप लोगों के हो गए हैं। अभी हम आपको बताते हैं कहाँ कहाँ टिक मार्क करना है। पहला कॉम्बिनेशन बता रहा हूं मैं आपको। पहले कॉम्बिनेशन में जो जो नाम आ रहे हैं उन उन नाम के ऊपर टिक करना है। ठीक है, चलिए, सबसे पहला नाम आया उत्कृष्ट कापोत। पहला कॉम्बिनेशन बता रहा हूं, उसमें 3 टिक मार्क आएंगे। उत्कृष्ट कापोत। अब उत्कृष्ट कापोत में कैसे करेंगे? कापोत के नीचे और उत्कृष्ट की लाइन में, वहां पर टिक मार्क करना है। प्रेमलता दीदी क्लियर हो रहा है? उत्कृष्ट के लाइन में और कापोत के नीचे वाला जो जो भी रहेगा खाना, उस खाने में टिक मार्क करना। ठीक है, अब उसके बाद में करो मध्यम कृष्ण में। अब कृष्ण की कॉलम में चले जाओ और उसके मध्यम वाली लाइन में टिक मार्क करना, कृष्ण के मध्यम, मध्यम कृष्ण। कुमुद दीदी क्लियर हो रहा है? कुमुद दीदी समझ में आ रहा है? चार्ट बनाया आपने? हाँ, तो अब देखिए, जहां पर मध्यम कृष्ण लिखा तो कृष्ण में, अब देखो यहां पर आपको मैं टिक मार्क करके दिखा रहा हूं, ये कृष्ण है, कृष्ण दिख रहा है सब लोगों को। ये कृष्ण की लाइन में नीचे आएगी, कहां तक? ये मध्यम वाला, तो मध्यम कृष्ण मतलब यहां पर टिक मार्क होगा। ठीक है, ये मध्यम कृष्ण दिख रहा है सब लोगों को, यहां पर आप टिक मार्क कर सकते हो। उसके बाद में करना मध्यम नील, नील का कॉलम और मध्यम की रो, मध्यम की लाइन, वहां पर जाकर के कर लो। ये पहला कॉम्बिनेशन हो गया। अब दूसरे कॉम्बिनेशन में किस किस का नाम आता है देखिए, मध्यम कृष्ण। अब जिसका हो चुका है टिक मार्क, उसके ऊपर दोबारा करने की जरूरत नहीं है। जिसके ऊपर टिक मार्क मध्यम कृष्ण के ऊपर पहले हो चुका है, फिर से टिक मार्क करने की जरूरत नहीं है।
मध्यम कृष्ण के बाद आएगा मध्यम नील, यहां भी टिक मार्क हो चुका है, यहां भी करने की जरूरत नहीं है। फिर आ रहा है मध्यम कापोत। अब कापोत के कॉलम में मध्यम की लाइन में कर लो मध्यम कापोत को। अनिता पहाड़ी दीदी क्लियर हो रहा है? चलिए, मध्यम कापोत को टिक मार्क करना। और इस कॉम्बिनेशन में और एक है जघन्य पीत। अब पीत में चले जाना और जघन्य वाली लाइन में मार देना, जघन्य पीत। ठीक है, अगला कॉम्बिनेशन मध्यम कृष्ण, मध्यम नील, मध्यम कापोत, ये तीनों के ऊपर टिक मार्क हो चुके हैं आपके। उसके बाद में है मध्यम पीत, मध्यम पीत पर टिक मार्क करिए, और जघन्य पद्म, और जघन्य पद्म। जघन्य पद्म पर भी टिक मार्क करिए। अगले में चलिए, अब अगले में क्या क्या है? मध्यम कृष्ण, मध्यम नील, मध्यम कापोत, मध्यम पीत, यहां में सब में आपके टिक मार्क हो चुके हैं। अब नया क्या है इसमें? मध्यम पद्म और जघन्य शुक्ल। तो मध्यम पद्म में टिक मार्क करना और जघन्य शुक्ल में करना, मध्यम पद्म और जघन्य शुक्ल। ठीक है, अब चलिए आगे। अगला पांचवा कॉम्बिनेशन है जघन्य कृष्ण। अब जघन्य कृष्ण में टिक मार्क करिए, उसमें नहीं हुआ था अब तक। जघन्य कृष्ण में टिक मार्क करिए। उसके बाद मध्यम नील, मध्यम कापोत, मध्यम पीत, मध्यम पद्म, इनमें सब में टिक मार्क हो चुके हैं। इसके आगे मध्यम शुक्ल में टिक मार्क करना, उस कॉम्बिनेशन में मध्यम शुक्ल भी है। विजया शाह दीदी क्लियर हो रहा है आपको कैसे टिक मार्क करना है? एक मिनट, आपको अनम्यूट कर रहे हैं, अनम्यूट कर रहे हैं, बोलिए। अनम्यूट कर रहा हूं दीदी, अनम्यूट हो जाइए। अनम्यूट कीजिए। एक मिनट, विजय शाह दीदी आप हाँ, दिखता नहीं है थोड़ा थोड़ा सा। नहीं, अभी आप चार्ट तो आपने बनाया ना अभी आपने? मैंने चार्ट नहीं बनाया क्योंकि ये अक्षर मेरे को समझ में नहीं चलो आता। कोई बात नहीं, आप समझ लेना, अभी समझ लेना, अच्छा, समझ और बाद लिया में है, आपको। फिर लिखने को हाँ, टाइम लगता है और कोई बात देर। नहीं, आपको हम पीडीएफ के कॉपी भेज देंगे तो सब ग्रुप के ऊपर सुधारित आवृत्ति वाली पीडीएफ भेज देंगे, तब उसमें से आप कॉपी कर लेना, ठीक है? अच्छा, चलिए, और किसी को समझ में नहीं आ रहा है हैंड रेज कर देना। दिसत नाही, दिसत नाही म्हणून हे बंद कर इसका बेटा। तुम्ही मोबाईल मोबाईल आडवा धरलाय का? हो विजया दीदी मोबाईल आडवा धरलाय? हो, आडवा मग धरेल. तेवढाच, त्याच्यापेक्षा जास्त आता ओके, त्याच्यापेक्षा जास्त काही होणार नाही तो, ठीक आहे। चलिए, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। और किसी को, गंगवाल जी आपको क्लियर हो रहा है? एक मिनट, आपको अनम्यूट कर रहा हूं। जिनको नहीं हो रहा है वो लोग हैंड रेस कर दीजिए, क्योंकि ये समझना जरूरी है। सर आपने कहा, वैसे मैंने चार्ट तो बनाया है, लेकिन आप ये कॉम्बिनेशन कैसे बना रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। देखो, कॉम्बिनेशन में मैंने कॉम्बिनेशन नहीं बनाया है। कॉम्बिनेशन जो है वो तीर्थंकर भगवान की वाणी में आया है कि इन नहीं, कॉम्बिनेशंस लेकिन में वो आयु बढ़ती किस है। तरह से? हाँ, अब आयु बंद देखो, अगर अभी कॉम्बिनेशन में जो नाम आ रहे हैं, जैसे अभी पांचवें हम्म, कॉम्बिनेशन में नाम लिया जगन्य कृष्ण, तो आपको जगन्य हाँ कृष्ण के ऊपर टिक मार्क करना है। अगर पहले से हाँ टिक मार्क हुआ है तो उसको छोड़ दो, ठीक है? हाँ, ठीक है। उसके बाद में कौन सा था? मध्यम नील है, हम्म तो मध्यम नील के ऊपर टिक मार्क करना। मध्यम हम्म कापोत, मध्यम पीत और मध्यम पद्म, इन सब के ऊपर टिक मार्क हो चुके थे। अब मध्यम शुक्ल, इस पांचवें कॉम्बिनेशन में मध्यम शुक्ल भी है, तो मध्यम शुक्ल हाँ के ऊपर टिक मार्क करना, हाँ ठीक है? अब इसके आगे छठा कॉम्बिनेशन है जघन्य नील। अगर नील के जघन्य में अगर टिक मार्क नहीं है तो वहां लगा देना। हम्म
फिर मध्यम कापोत में लगा देना, मध्यम पीत में लगा देना, वो अगर है पहले तो छोड़ दो उसको। उसके बाद में मध्यम पद्म और मध्यम शुक्ल, इन सब के ऊपर तो टिक मार्क है, ठीक है। सातवां कॉम्बिनेशन है जघन्य कापोत, कापोत का जघन्य, जघन्य कापोत, हाँ। उसके बाद में मध्यम पीत, मध्यम पीत में पहले से है, मध्यम पद्म में पहले से है, मध्यम शुक्ल में पहले से है, ठीक है। तो और कुछ नहीं होगा। अब अंतिम कॉम्बिनेशन मध्यम पद्म, यहाँ पर भी टिक मार्क है, मध्यम शुक्ल यहाँ पर भी टिक मार्क है, और उत्कृष्ट पीत, अब उत्कृष्ट पीत में लगा देना, हो गया। अब जाकर के आपको जैसा चार्ट दिख रहा है वैसे टिक मार्क आपके इस चार्ट में भी हुए रहेंगे, हो गए। सबके ऐसे हुए क्या? जितने कॉम्बिनेशन हमने बोले हैं उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से इस प्रकार से चार्ट बनना चाहिए, ठीक है। अब इस चार्ट की तरफ जब आप देख रहे हो तो आपको एक चीज समझ में आ रही है कि उत्कृष्ट कापोत से लेकर उत्कृष्ट पीत तक, उत्कृष्ट कापोत से लेकर उत्कृष्ट पीत तक जितने भी कॉम्बिनेशंस होते हैं उतने में ही आयु बंधती है। मतलब उत्कृष्ट कृष्ण परिणामों से, उत्कृष्ट नील परिणामों से, उत्कृष्ट पद्म परिणामों से और उत्कृष्ट शुक्ल परिणामों से कोई भी आयु नहीं बंधती। ये आपको इस चार्ट से पता चल रहा है। मतलब जो 8 कॉम्बिनेशन हमने देखे, इन 8 कॉम्बिनेशन में 4 फील्ड खाली रह गए, 4 फील्ड खाली रह गए। मतलब अर्थ यह है कि इन 4 लेश्याओं के परिणाम से कोई भी आयु नहीं बंधती है। ये बात आपको समझ में आ गई? ये बताने के लिए आपको ये चार्ट सिखाया गया। अभी भी आपको ये नहीं बताया कि नरकायु कहां बनती है और कौन से परिणामों से, क्या, वो तो आगे चर्चा होगी। किंतु इन 4 परिणामों से उत्कृष्ट कृष्ण के साथ में कोई आयु नहीं बनती है, उत्कृष्ट नील के साथ कोई आयु नहीं बंधती है, उत्कृष्ट पद्म के साथ कोई आयु नहीं बंधती है, और उत्कृष्ट शुक्ल के साथ में कोई आयु नहीं बनती है। ये क्लियर हो गया सब लोगों को? ये इस चार्ट से ही पता चलता है, बिना चार्ट। विशा शाह दीदी, ये क्लियर हो गया आपको चार्ट देखने के बाद? हाँ, ये क्लियर हो गया। ये बस यही, इसी चीज के लिए चार्ट की बात चल रही थी, ठीक है। क्यों? अगर आप गोमटसार कर्म का, गोमटसार जीवकांड अगर आप ग्रंथ उठाओगे, उसमें से अगर आप लेशा के प्रकरण में चले जाओगे, वहां पर आचार्य भगवान ने एक लाइन लिखी है। क्या लिखी है? उत्कृष्ट कापोत से उत्कृष्ट पीत तक जो 8 मध्यांश बनते हैं उनसे ही आयु बंधती है। बस एक लाइन ये बता करके छोड़ दी। अब इसका अर्थ क्या निकाले? इस लाइन से अर्थ नहीं निकलता जब तक कि आप इस चार्ट को नहीं देखते, तब तक उस लाइन का अर्थ नहीं समझता। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ आपके लोगों के प्रश्न हैं यहाँ पर, उनको पहले ले लेते हैं। मैं यहाँ से शेयरिंग को वैसे रखता हूँ, शायद इसी से संबंधित आपके प्रश्न है। चलिए, विजयलक्ष्मी दीदी पूछिए जल्दी से। उसके बाद में स्मिता दोषी दीदी, रेखा शाह दीदी, प्रमोद जैन जी और डॉक्टर चंदा जैन जी। मैं पूछूं? हाँ पूछिए, जिसका भी खुला हुआ है वो पूछिए। मैं ये पूछ रहा था, अभी आपने जब कहा था 1, 2, 4 में मनुष्य आयु का बंध होता है, तो 4 में मनुष्य आयु का बंध कैसे होता है? सर जी, मैंने ये गुणस्थान की बात बताई थी, 1, 2, 4 की। तो 4 में मनुष्य आयु तभी बन सकती है अगर मान लो चौथे गुणस्थान के साथ में मनुष्य की आयु जो है वो बिल्कुल बन सकती है। पहले आश्रव जो उसका है, नहीं, 1 मिनट, आपने क्या प्रश्न उठाया? थोड़ा हड़बड़ी हो गई यहाँ पर, 1 मिनट रुको। क्योंकि यहाँ पर कॉम्बिनेशन में
मनुष्य आयु प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ गुण स्थान में बताई है। चतुर्थ जी गुण जी स्थान में तो सम्यक तो होगा, और जी जी सम्यक के साथ में अगर आयु बंधेगी तो देवायु बंधनी चाहिए। जी जी जी, वही मैं पूछ रहा था, वही मेरा पूछना। क्योंकि ये गोमटसार जी में आया हुआ पर ये गुण स्थान है ये। मनुष्य आयु प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ गुण स्थान में। हाँ, नहीं, रुको, ये देव और नारकी की अपेक्षा से है। अच्छा, ठीक। ये देव और नारकी की अपेक्षा से है। देखो, ठीक है, आगम ठीक। आगम गलत अपने को ग्रहण करते वक्त गड़बड़ी हो जाती है। हाँ, बिल्कुल सही एक एक समय के लिए तो मैं भी हड़बड़ा में गया कि भाई हाँ। सम्यक्त के साथ बंधेगी तो देव की आयु, तो देव और नारकी है, तो वो सम्यक्त के साथ में चौथे गुणस्थान के साथ मनुष्य की आयु बांध सकते हैं। ठीक है, ठीक। चलिए। मतलब मनुष्य की ही आयु मानेंगे ना, मतलब वो तो तिरंज की आयु तो बनेगी नहीं अगर वो सम्यक के साथ है तो। नहीं बंधेगी, चांस ही नहीं है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। क्योंकि तिर्यंज की आयु के लिए उन्होंने कितना बताया है, पहला और दूसरा गुणस्थान, पहला दूसरा बता दिया, चौथे ठीक। गुणस्थान में तिर्यंज आयु है ही नहीं है। जी। बस मैं भी एकदम से चकरा गया था, लेकिन अपेक्षा की बात हो गई किस। सही बात है, ठीक है, चलिए ठीक, आगे थैंक यू। बढ़ते हैं। अभी डॉक्टर चंद्रा जैन दीदी, आपका माइक खुला हुआ है, आप बात कर सकते हो। मीना विनायका दीदी, आपको भी अनम्यूट किया। देखो, हम यहाँ से सबको अनम्यूट कर रहे हैं, आप लोग अपना अपना माइक 1 बाय 1 निकाल करके बोल सकते हो जो पार्टिसिपेंट्स में है। जल्दी जल्दी, नहीं तो फिर हैंड रेज नीचे कर दीजिएगा, गलती से हुआ है तो। कल्पना सेठ दीदी, हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है? भैया जी, मीना विनायका। हाँ बोलिए दीदी। भैया जी, ये 8 मध्यम अंश समझ में नहीं आए। हा, मला पण तेच लक्षात येईना. 6 होतेत ना भैया? 6 क्या हो गए? 6 अंश उत्कृष्ट में ना। कापोत से उत्कृष्ट पीठ तक. वो तो लेशा है। हा, आणि मग 8 कसं करायचं? 8 मध्यांश मतलब 8 कॉम्बिनेशन जो अभी हमने आपको गिनाए ना, जो नीचे दिख रहे हैं वहां पर। अब कहाँ दिख रहे हैं? देखो यहाँ दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं क्या नीचे 8 कॉम्बिनेशन? 7च होते. 7 कैसे होंगे? देखो नीचे 1 से 8 तक जो लिखे हुए चार्ट में आपको स्क्रीन पे ऊपर दिख रहे हैं। हाँ, 8 कॉम्बिनेशन बताए ना आपको। किसी में सबसे पहले में उत्कृष्ट कापोत, मध्यम कृष्ण, मध्यम नील, ये एक कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 8वां, ये 8 कॉम्बिनेशन है। ठीक है, आपको वो चार्ट नहीं गिनना है। चार्ट तो सिर्फ इसलिए बताया गया कि चार्ट का अर्थ ये निकलता है कि उत्कृष्ट कापोत से लेकर के उत्कृष्ट पीत तक आयु बंधती है। आयु बंध में जो कारण है वो उत्कृष्ट कापोत से लेकर के उत्कृष्ट पीत तक है। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये चार्ट है। ठीक है, पहला कॉम्बिनेशन उत्कृष्ट कापोत, मध्यम कृष्ण, मध्यम नील ले लिया। हाँ ये गया। हाँ, ये तो ठीक समझ में आ गया, लेकिन अपने दूसरा जो लिया है मध्यम कृष्ण, मध्यम नील, मध्य कामोद, जगन्नाथ, ये किस हिसाब से लेंगे? मतलब कैसे, मतलब ये याद करना पड़ता है कि नहीं, इसको याद नहीं करना, ये फैक्ट है। नहीं, सुनो, ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत है। और ये आपको एक लाइन में वहां नहीं दिख रहे हैं, उसका कोई संबंध नहीं है। वो चार्ट आपको वो कॉम्बिनेशन दिखाने के लिए नहीं किया गया है। चार्ट इसलिए दिखाया गया है, चार्ट का अर्थ इतना ही है कि उत्कृष्ट पीत तक, उत्कृष्ट कापोत से उत्कृष्ट पीत तक आयु बंधती है। इसका अर्थ क्या है ये दिखाने के लिए वहां पर आपको स्क्रीन दिखाया गया है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अभी जो 8 कॉम्बिनेशन आपको जो दिए गए हैं, वो 8 कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर दिखेंगे। वो दिखेंगे बराबर, लेकिन हाँ, ये लेना कैसा? लेकिन किसके साथ कौन सा लेना है वो कैसे पता चलेगा? नहीं, ये पता नहीं चलना, ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है तो ही बंधती है, ये सिद्धांत है। तो वही मैं अच्छा, कॉम्बिनेशन याद करने तीर्थंकर 24 ही होते हैं भरत क्षेत्र में, ये याद करना पड़ेगा क्योंकि सिद्धांत है, इसका कोई तर्क नहीं है। अभी जैसे 5वां कॉम्बिनेशन पूछेंगे कि 5वां कॉम्बिनेशन से, तो वो कॉम्बिनेशन कौन कौन से हैं वो तो याद करने पड़ेंगे ना। हाँ, तो 5 नंबर का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है यहाँ पर, जगन्य कृष्ण, मध्यम नील, मध्यम कापोत, मध्यम पीत, मध्यम पद्म और मध्यम शुक्ल। मतलब वही पूछ रहे याद करना, वो तो
समझ में नहीं हाँ, याद की बात छोड़ दीजिए, ये याद करने की यहाँ पर बात चर्चा नहीं चल रही है। याद करने के तरीके अलग होते हैं। यहाँ पर चर्चा ये है कि भाई सिद्धांत बताइए 8 कॉम्बिनेशन कौन से हैं कि जिन 8 कॉम्बिनेशन के परिणामों के कॉम्बिनेशन से हमें आयु बन सकती है। आपको एक उदाहरण देता हूं मैं, आपको उदाहरण देता हूं। अपकर्ष काल आपका अंतर मुहूर्त का है, अपकर्ष काल आपका अंतर मुहूर्त का है ना? तो उसमें आपके परिणाम उत्कृष्ट कापोत के हुए हैं। शुरुआत उत्कृष्ट कापोत से आपकी हो गई। अब उत्कृष्ट कापोत के साथ में फिर आपके परिणाम बदल करके मध्यम कृष्ण के भी हो गए, और उसके साथ में अगर उसी अपकर्ष काल में आपके मध्यम नील के भी अगर परिणाम हो गए, तो इन 3 कॉम्बिनेशन से जो आयु बंधने वाली है वो आयु वहां पर बंध जाएगी उस अपकर्ष काल में। किंतु आप उस अपकर्ष काल में उन तीनों को छोड़कर आपके मान लो उत्कृष्ट कृष्ण के परिणाम हो रहे हैं, उत्कृष्ट नील के परिणाम हो रहे हैं, या उत्कृष्ट पद्म के परिणाम हो रहे हैं, तो वो तो फिर होगा ही नहीं, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन में है ही नहीं, ये लेशा है, वो परिणाम है ही नहीं है। इसी को कहा गया आयु बंध के योग्य परिणाम। आयु बंध के योग्य परिणाम नहीं होते हैं तो अगले अपकर्ष काल में चले जाते हैं। तो आयु बंध योग्य के परिणाम कौन से? परिणाम मतलब लेशा। कौन सी? तो ये वाली कॉम्बिनेशन वाली। अगर ये नहीं होती है तो अपकर्ष काल में आयु नहीं बंधेगी, आगे निकल करके जाएंगे। क्लियर? हाँ, चलिए, और किसके? अस्मिता दोषी जी क्लियर आ गया? नहीं, हाँ झालं आता नहीं आ गया, चलिए। भैया वंदना। हाँ दीदी बोलिए। ये जो कॉम्बिनेशन बनाए हैं तो उसमें सपोज पहला जो कॉम्बिनेशन है उत्कृष्ट कापोत, उत्कृष्ट मध्यम कृष्ण और मध्यम नील, तो उसमें कोई ऐसा मतलब ऐसी ही आयु बंधेगी ऐसा कुछ न सिद्धांत है? नहीं, अब उत्कृष्ट का देखो, इसमें सारी की सारी अशुभ वाली है, हाँ है ना? नील, कृष्ण और कापोत, ये तीनों में अशुभ वाली है। तो अशुभ के साथ में देव आयु तो नहीं बंधेगी, ये पक्का। हाँ। अब देव को छोड़ करके बाकी जो 3 आयु है, वो 3 आयु की अपेक्षा से आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी बन सकती है। अब इसका भी एक चार्ट जो है, वो चार्ट लेशा मार्गना के प्रकरण में दिया गया है। ठीक है, थोड़ा इतना तो समझ में आया कि भाई चलो ये ऐसा 8 मध्यांश होगा और ऐसे भाव होंगे तो ही आयु का बंध होगा, नहीं तो आयु का बंध नहीं होगा। सही है, इतना ही जानना है यहाँ पर। बराबर। ऐसा भाव होगा उस अंतर्मुहूर्त में, जो अपकर्ष काल का जो अंतर्मुहूर्त है उसमें ऐसा भाव होगा, 8 जो भाव बताए हैं, तो ही आयु का बंध होगा, नहीं तो आगे चले जाएगा, बस अगले अपकर्ष में चलो। यही बात हमको आज के स्वाध्याय से सीखनी है। बराबर है। अपकर्ष तो काल उसका में मतलब आयु बंध के योग्य परिणाम नहीं होते, मतलब क्या नहीं होते? तो ये इसीलिए 8 भाव बताए हैं ना, 8 अपकर्ष के लिए 8 भाव बताए हैं। बस 8 के लिए नहीं, रुको 8 अपकर्ष के लिए 8 भाव नहीं बताया है ये। नहीं 8 में से कोई भी एक भाव। हाँ, नहीं तो ऐसा बोलोगे तो फिर लोग सोचेंगे नहीं 8 में से कोई भी एक भाव होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। और इसे ये चार्ट से ऐसा पता चला कि बहुत अधिक मंद भाव हो या बहुत अधिक तीव्र भाव हो, तो तीव्र परिणाम आयु का बंध नहीं होगा, ऐसा ही हुआ ना। अब देखो इस कॉम्बिनेशन में क्या कहते हैं, मंद की बात करने से ज्यादा उत्कृष्ट पद्म शुक्ल, मतलब एकदम विशुद्ध परिणाम, और एकदम संक्लिष्ट परिणाम। तो तीव्र संदेश हो या तीव्र विशुद्ध परिणाम हो, आयु नहीं बंधती है। तीव्र भाव में आयु नहीं बनती है। करेक्ट सर। जो वो टिक मार्क करा और नीचे जो 8 अंश लिखे, तो पढ़ना कैसा टिक मार्क से? नहीं, टिक मार्क को नहीं पढ़ना है। टिक मार्क को मैंने बताया, टिक मार्क को समझने के लिए सिर्फ एक चीज को, जो गोमटसार जीवकांड को जो लोग पढ़ते हैं या फिर बाकी बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ते हैं जिसमें आयु बंध का कारण लेशा जो बताया गया है, वो लेशा कौन सा? तो वहां पर आचार्य भगवान लिखते हैं कि भाई उत्कृष्ट कापोत से लेकर के उत्कृष्ट पीत मध्यांश होते हैं। अब इन दोनों के बीच में 8 मध्यांश कैसे होते हैं, इसको समझने के लिए ये चार्ट है, बस। ठीक है ना? इससे कौन सी आयु बंधती है ये नहीं समझेगा यहां पर। ठीक है, क्लियर है? अगर आपको वो वाला जानना है कि कौन से
अब देखो मैं शायद लेशा मार्गना से वो भी उठा करके आपको दिखा सकता हूँ, 1 मिनट दे दीजिए मुझे। अगर आपको उतनी जिज्ञासा हो रही है। स्वस्थान आयु का बंध, हाँ चलो ठीक है, एक है यहाँ पर चार्ट, वो आपको दिखा देता हूँ मैं। इसे कषाय के आयु के बंध और अबंध स्थान कहते हैं। अभी आपको मैं चार्ट जो है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ, पर इसको समझने के पहले बहुत सारी चीजों को समझना जरूरी है, इसलिए मैंने आज के स्वाध्याय में इसको नहीं रखा था, पर आप लोग इसको देख सकते हो। अब देखिए इस चार्ट में आपको क्या क्या दिखाया गया है। ये शक्ति स्थान होते हैं। शक्ति स्थान मतलब क्या है? तीव्रतर परिणाम, तीव्र परिणाम, मंद परिणाम और मंदतर परिणाम, ये 4 प्रकार के परिणाम होते हैं। किसके? कषाय। मतलब क्रोध भी हुआ तो तीव्रतर क्रोध जो यहाँ पर लाल लाइन में दिखाया गया है, उससे कम वाला क्रोध नीले नीले में दिखाया है, उससे कम वाला क्रोध मंद में दिखाया है, और बिल्कुल मंद क्रोध मंदतर में दिखाया गया है। ठीक है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले लाल वाले में नीचे आयु स्थान देखिए, बिल्कुल तीव्र का तीव्र जब रहेगा उसको अबंध लिखा गया है, मतलब तीव्रतर कषाय के साथ में कोई भी आयु नहीं बनती है। फिर सिर्फ कृष्ण के साथ में, जब कृष्ण के परिणाम है, उस कृष्ण के परिणाम में नरक की आयु बंध सकती है। तो नरक की आयु के लिए कृष्ण परिणाम जो है वो कारणभूत है, वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। फिर नरक के लिए और कौन कौन कारणभूत है, तो देखिए 3 नंबर और 4 नंबर का जो स्थान है और 5 नंबर का जो है उसमें भी नरक आयु है। तो नरक आयु के लिए कौन कौन जिम्मेदार है, तो कृष्णलेशा, कृष्णलेशा के साथ में नीललेशा का कॉम्बिनेशन, और कृष्णलेशा के साथ नीललेशा और कापोतलेशा का कॉम्बिनेशन, ये भी नरक का आपको आश्रव करा सकता है। फिर कृष्ण, नील और कापोत, इनका कॉम्बिनेशन आपको तिर्यंच आयु भी दिला सकता है, और कृष्ण, नील, कापोत का कॉम्बिनेशन आपको मनुष्य आयु भी दिला सकता है। आ गई बात समझ में? ये इस बंध अबंध के स्थान के ऊपर है। फिर जैसे ही इसमें जैसे ही पीतलेशा घुस गई 8 नंबर में, देखिए कृष्ण, नील, कापोत और पीत, ये कॉम्बिनेशन है, तो चारों प्रकार की आयु बन सकती है। दिखाई दिया? क्योंकि पीतलेशा आ गई। अब यहां से आगे देव की आयु आएगी, क्योंकि पीतलेशा के साथ पद्मलेशा का कॉम्बिनेशन बढ़ेगा, फिर शुक्ललेशा का कॉम्बिनेशन बढ़ेगा। अब क्या हो रहा है, हम तीव्रतर से तीव्र की तरफ और तीव्र से मंद की तरफ जा रहे हैं। तो शुभलेशा, शुभ परिणाम बढ़ रहे हैं। चार्ट पे हमको दिख रहा है शुभ परिणाम बढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे शुभ परिणाम बढ़ रहे हैं, वो उसके साथ में अब एक समय आता है कि कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल, इन सभी के भाव जहां पर होते हैं, चारों प्रकार की आयु बन सकती है। किंतु यहां से ऊपर जब विशुद्ध परिणाम बढ़ते जाएंगे, तो सबसे पहले 12 नंबर में देख लेना, नरकायु घट गई, नरकायु नहीं है वहां पर। मतलब आप पहले गुणस्थान के ऊपर चले गए। अब तक पहला गुणस्थान हो सकता था, नरकायु बदलनी है तो पहला गुणस्थान हो सकता था अब तक के लिए। अब तिर्यंच, मनुष्य और देव, ये बन सकती है। इसी कॉम्बिनेशन में मनुष्य और देव, ये भी बन सकती है। इसका मतलब आप चौथे गुणस्थान में हो, क्योंकि चौथे गुणस्थान में भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। देखो मैंने क्या बताया था, 4 गुणस्थान तक 6 लेशा होती है, तो 6 लेशा कहां कहां हो रही है, ये महत्वपूर्ण है। तो 6 लेशा अगर चौथे गुणस्थान के साथ हो रही है, तो आपको 13 नंबर का बंध स्थान देखना पड़ेगा, वहां पर सिर्फ मनुष्य और देवायु बन रही है। ठीक है। अब 12 नंबर का जो है वो पहला दूसरा गुणस्थान के साथ में हो सकता है। पहले दूसरे गुणस्थान में तिर्यंच आयु भी बन सकती है, मनुष्य आयु भी बन सकती है, देवायु भी बन सकती है। उसके पहले जहां पर चारों आयु दी है, वहां पर नियम से वो कॉम्बिनेशन पहले गुणस्थान में होगा तो ही चारों आयु बन सकती है, क्योंकि वहां पर नरक आयु भी है, और नरक आयु पहले गुणस्थान की अपेक्षा से ही बंधेगी। इसमें इसका 3 पार्ट क्यों किया, 11, 12, 13? क्योंकि वो वाले कॉम्बिनेशन अलग अलग गुणस्थान में बन सकते हैं। अच्छा, जब पहले गुणस्थान में होंगे तो चारों आयु बन सकती है। जब 12 नंबर का है, वो दूसरे गुणस्थान में ये 6 लेशा हो सकती है, वहां पर सिर्फ नरकायु नहीं बंधेगी, तिर्यंच, मनुष्य, देवायु बंधेगी।
और 13 नंबर का स्थान जो है वो क्षयोलेशा चतुर्थ गुण स्थान की अपेक्षा से बताइए, जहां पर सिर्फ मनुष्य और देवायु बन सकती है। मतलब जो पार्ट बनाया है तो वो लेशा में वो 2 गुणस्थान हो सकते हैं, ऐसा हुआ ना? क्योंकि वो गुणस्थान की अपेक्षा से देखोगे तब जाकर के वो वाला कॉम्बिनेशन वहां पर सिद्ध हो जाएगा। तो लेशा और गुणस्थान इनको पकड़ करके चलना है। उसके ऊपर अगर चलो 14 नंबर का स्थान, वहां पर देखिए कृष्ण लेशा नहीं है, नील कापुत पीत पद्म शुक्ल है, मतलब अभी भी अशुभ लेशा है, मतलब अभी भी चौथे गुण स्थान तक का ही है। पर यहाँ पर जीव के परिणाम कृष्ण लेशा के साथ नहीं हो रहे हैं, तो इसीलिए इस कॉम्बिनेशन के साथ पहले 4 गुण स्थान तक देवायु बन सकती है। फिर कापोत पीत पद्म शुक्ल, ये भी चौथे गुण स्थान तक के कॉम्बिनेशंस है, ये इसके साथ भी देवायु बन सकती है। आगे जब चलेंगे पीत पद्म शुक्ल, अब पीत पद्म शुक्ल में एक भी अशुभ आयु नहीं, अशुभ लेशा नहीं है, अर्थात ये 5वें गुण स्थान के ऊपर वाला कॉम्बिनेशन है, 5वें से 7वें वाला कॉम्बिनेशन है, क्योंकि वहां पर पीत और पद्म भी है। तो 5वें, 6ठे और 7वें अनुव्रत महाव्रत के साथ में कौन सी आयु बंधेगी? नियम से देवायु ही बंधेगी, और कोई चांस नहीं है वहां पर। फिर चलिए ऊपर 16 नंबर में, 16 नंबर में तो पीत पद्म शुक्ल बता दिया। अब यहाँ पर चौथा, पांचवा, छठा, ये 3 गुण स्थान जो है अनुव्रत महाव्रत वाले जो है वो यहाँ पर आ गए पीत पद्म शुक्ल के साथ। अब यहां से आगे कोई भी आयु नहीं बंधती है, क्योंकि 6ठे गुण स्थान तक ही आयु बंधेगी, 7वें में उसका निष्ठापन होगा। सिर्फ शुक्ल कहां पर होगी? मतलब अगर आप देखेंगे कि 17 नंबर का कॉम्बिनेशन जो है पीत पद्म शुक्ल, पीत पद्म शुक्ल, ये कहां पर हो सकता है? ये बहुत ही ऊपर वाला कॉम्बिनेशन लिया है, मतलब 7वें गुण स्थान के सातिशय की अपेक्षा से वहां पर कोई आश्रव नहीं होगा, आयु का अबंध स्थान हो गया। अबंध मतलब जहां बंधती नहीं है वो। और पद्म और शुक्ल 18 नंबर का कॉम्बिनेशन, वो भी 7वें के सातिशय गुण स्थान में हो सकता है, क्योंकि पद्मलेशा 7वें गुण स्थान तक चल सकती है। 18 नंबर तो आपको मैंने बताया पद्म और शुक्ल का। 19 नंबर का कॉम्बिनेशन जो है वो 8वां गुण स्थान और ऊपर वाले गुण स्थान में है, जहां पर आयु का आश्रव होगा ही नहीं। और 20 नंबर जो मंदतर है वो तो वीतराग अवस्था भी हो सकती है, वहां पर भी आयु का बंध स्थान नहीं है। आ रही है बात समझ में? तो ये चार्ट मैंने आपको अतिरिक्त बताया है, इस चार्ट की यहाँ पर चर्चा नहीं है। हमारी चर्चा मुख्यतः से आश्रव कहाँ होता है और आश्रव का कारण लेशा कैसे बनती है और गुणस्थान के साथ में उसका कैसे संबंध लगाना है, इसकी अपेक्षा से ये कॉम्बिनेशन, इसलिए हमने इसको नहीं आपको बताया था। तो आपको मुख्यतः से ये वाला अभी जो हमने चर्चा करी वो चर्चा आपको इस स्क्रीन से भी पता चलती है, देख लीजिए एक बार। पार्टिसिपेंट्स में चलिए आपको सबके मैं अभी बंद कर देता हूं माइक्स। और भी प्रश्न है, आपके प्रश्न लूंगा मैं, आपको सिर्फ यहां देख लेना। तो आयु बंध में कारण लेशा के 8 मध्यांश। तो पहला कॉम्बिनेशन जो आपको बताया था, अब आप देख सकते हो कि पहला कॉम्बिनेशन जो बताया था वहां पर 1-1-1 नंबर लिखा है, मतलब मध्यम कृष्ण, मध्यम नील और उत्तम कापोत, ये पहला कॉम्बिनेशन है। दूसरे कॉम्बिनेशन में 4 लिए गए, मध्यम कृष्ण, देखो 2-2 नंबर कहाँ लगाया है, मध्यम कृष्ण, मध्यम नील, मध्यम कापोत और जगन्य पीत। समझ में आ रहा है? अभी ये चार्ट समझने में तो इजी है, ये चार्ट समझने में इजी है ना? जो पहले आपको जो मध्यांश बताए थे वही मध्यांश यहां पर भी बताए गए हैं, सिर्फ नंबर्स के माध्यम में। और जहां पर उत्तम पद्म, उत्तम शुक्ल, उत्तम कृष्ण और उत्तम नील, इसको आयु का अबंध स्थान कहा है। पहले यही बात आपको टेक्स्ट के माध्यम से बताई थी और अब यहाँ पर माध्यम से, ये चार्ट के माध्यम से आपको बताई जा रही है। वही है, 8 कॉम्बिनेशन जो है वो 8 कॉम्बिनेशन यहाँ पर भी दिए गए हैं। ठीक है, इनको एक बार आज पढ़ लेना, इसकी चर्चा हम लोग फिर से कल
कल इसके ऊपर आप प्रश्नोत्तर और आएंगे, क्योंकि मैं मानता हूं एक बार बताने में समझ में आए ऐसा ये विषय नहीं है, किंतु इसको छोड़ना नहीं, इसको पढ़ना, आज की वीडियो बार बार देखना और तैयारी करके आना। कल फिर इसके ऊपर चर्चा करेंगे तो समझने में और भी सहायता हो जाएगी। ठीक है, बस 2-3 प्रश्न यहाँ पर आ रहे हैं, उनको ले लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, आज के स्वाध्याय का समापन कर देंगे। सुरेखा शाह दीदी अहमदाबाद से, आपने मेरे ख्याल से आपकी चर्चा तो हो चुकी। राजेश जी आपको अनम्यूट किया है, कृपया अपना प्रश्न पूछे। और उसके बाद में डॉक्टर चंदा जैन, उसके बाद अरविंद जी। ये जो मध्यांश वाली बात है उसमें समझो कि है शुक्ल लेक्सिया के साथ नरक गति का जो लिया है, तो वो जो है उसमें वो नहीं महलजवला और सटगर खंडाकम में वो उसका निषेध किया है। शुक्ल लेस्या के साथ में नरक गति, एक मिनट, उसमें खाली मनुष्य और देवायु का ही बंद होता है, ऐसा है। हाँ, दो देखिए गोमट सार जी, और दो अलग अलग धाराएं चलती है, दोनों धाराओं का वहां पर उद्धरण किया हुआ है कि किस चीज में किस चीज का निषेध किया गया है और किसका नहीं है। ये जो आयु के बंद अबंध स्थान जो 20 बताए जाते हैं, इनकी अपेक्षा से यहाँ पर वर्णन किया गया है। ये लेस्या मार्गना गोमट सार जी में जो आया है उसकी अपेक्षा से आपको ये बताए गए हैं। इसके अलावा मध्यांश जो है, मध्यांश वही रहते हैं, किंतु शुक्ल लेस्या के साथ में जो नरक आयु की जो बात आती है वो अलग अलग जगह पर, एक जगह पर आप जैसा कह रहे हैं वैसा वहां उसका निषेध है। तो आचार्यों के 2 मत है, उसको हम लोग संग्रह करके चलेंगे। आज जो हमारा जो डिस्कशन हुआ है वो मुख्यतः से गोमट सार की अपेक्षा से चला है, इसको देखते हैं। ठीक है, हाँ, शुक्ल लेस्या के साथ में चारों आयु बंध सकती है। ये एक कॉम्बिनेशन बेसिकली 10 नंबर का जो कॉम्बिनेशन बताया था वो 10 नंबर का कॉम्बिनेशन और 11 नंबर का कॉम्बिनेशन, ये दो नरकायु की वहां हो सकती है। अब वो किस अपेक्षा से लिया है, किससे नहीं है। अब एक बात है, किंतु शुक्ल लेस्या के साथ इसका यहाँ पर क्या है, अभी जो आपको मैं चार्ट दिखा रहा हूं, फिर से एक बार वो चार्ट दिखा देते हैं आपसे। देखिए इस चार्ट में अगर आप देखेंगे तो 11 नंबर का कॉम्बिनेशन और 10 नंबर का कॉम्बिनेशन, ये दो में ही शुक्ल लेस्या के साथ क्या गलत? हाँ, ये एक चार्ट नहीं, दूसरा चार्ट निकालना पड़ेगा। ये तो मध्यांश वाला चार्ट है। नहीं, आप अभी आपको कषाय के आयुबंध अबंध स्थान दिख रहे हैं, कौन सा दिख रहा है? नहीं, वो दूसरा है ये चार्ट। अच्छा, ये मध्यांश वाला चार्ट आ गया। एक मिनट। अब आपको कषाय के आयुबंध अबंध स्थान, ये जो टाइटल है वो वाला दिखना चाहिए। नहीं, वो नहीं दिख रहा। वो नहीं दिख रहा। आयुबंध में कारण लेस्या के मध्यांश अच्छे। एक मिनट रुको, क्योंकि शायद दोनों भी स्क्रीन शेयरिंग ऑन थे। एक मिनट, अब देखिए फिर से। अब कौन सा दिख रहा है? नहीं भैया, वही मध्यांश वाला ये जो ऊपर है ना, पेज नंबर आपका 105 खोलो आप। नहीं, एक मिनट, ये आपको ऊपर टाइटल क्या दिख रहा है? कषायों के आयुबंध अबंध स्थान, ये दिख रहा है? नहीं, आयुबंध में कारण लेस्या के 8 मध्यांश। नहीं, एक मिनट, ऐसा कैसे हो सकता है? एक मिनट रुकिए। 105 नंबर का नहीं, मुझे यहाँ पर, हाँ 105 नंबर जो आपके 106 नंबर 105 नंबर वो तो ठीक है। 107 नंबर भी आपको नहीं दिखाना है, मुझे इस फाइल से दिखाना ही नहीं है, मैं लेस्या मार्गना की फाइल से आपको दिखाना चाह रहा हूँ। और अभी तो एक ही पावर पॉइंट का मेरा स्लाइड शो चल रहा है, तो उसी का दिखना चाहिए। एक मिनट रुकिए, स्क्रीन शेयर। अब देखिए, हाँ अब आया, अब आ गया, ठीक है। कषाय के आयुबंध अबंध स्थान, इसमें आयु का स्थान नंबर 10 और 11, इसकी तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि ये 10 और 11 में ही चारों प्रकार की आयु बताई है। और शुक्ल 9 और 10 नहीं, 9 में तो शुक्ल लेस्या नहीं है। हाँ, शुक्ल लेस्या 10 और 11 में शुक्ल लेस्या और नरक आयु का कॉम्बिनेशन है। किंतु यहाँ पर शुक्ल लेस्या की उत्कृष्ट शुक्ल
ये होगी नहीं, उत्कृष्ट शुक्ल नहीं होगी। अब मध्यम शुक्ल और जघन्य शुक्ल, इनमें से ये वाले कॉम्बिनेशन में अगर हम देखेंगे तो मध्यम शुक्ल के साथ भी कॉम्बिनेशन है 5, 6, 7, 8 नंबर का, और जघन्य शुक्ल के साथ में 4 नंबर का कॉम्बिनेशन है। अर्थात आयु बंध में जघन्य शुक्ल और मध्यम शुक्ल, ये जो दो लेश्या के अंश है वो अंश आ सकते हैं। अब इनका मतलब जघन्य शुक्ल का नरक की आयु को बांधते वक्त, क्योंकि नरक की आयु अशुभ के साथ ही बंधती है, ये जो सिद्धांत है उसको यहां पर छेद जाता है, जो आप धवला का जो प्रकरण कह रहे हो। किंतु यहां पर गोमटसार जी में उन्होंने इस कॉम्बिनेशन के साथ में चारों प्रकार की आयु का नाम लिखा हुआ है। तो हो सकता है कि तीर्थंकर प्रकृति वाले, या फिर मान लो कि जैसे श्रेणिक राजा का जो जीव था, जो शायिक सम्यक दृष्टि है, जो पहले तीर्थंकर प्रकृति के साथ में जो पहले नरक में जा रहे हैं, क्या ऐसे जीवों के साथ में जघन्य शुक्ल हो सकती है? क्या नरक जाने के लिए सिर्फ संश्लेष परिणाम ही चाहिए? ये वाला चीज के ऊपर थोड़ा सा हो सकता है कि आचार्यों में आगे पीछे हो सकता है, बट आप जैसा कह रहे हैं वैसे अलग आचार्यों की जो मत है उनको हमें संग्रह करके चलना चाहिए। ठीक है, इस ग्रंथ में है, इस ग्रंथ में नहीं है, बस इस प्रकार से ठीक। क्योंकि ये दो ही कॉम्बिनेशन ऐसे है कि जहां, और ये कॉम्बिनेशन भी कैसे देखिए, ये कॉम्बिनेशन ऐसे वैसे कॉम्बिनेशन नहीं है। तीव्रतर से जब मंद की तरफ आते हैं, तीव्रतर से जब मंद की तरफ आते हैं और मंदतर से जब तीव्र की तरफ आते हैं, तो बाउंड्री लाइन के आजू बाजू वाले दो कॉम्बिनेशन है, बस वो बिल्कुल बीच में मिडल आ गए। तो बाउंड्री लाइन के कॉम्बिनेशन मतलब जहां पर आप लेश्या बढ़ाते बढ़ाते आ रहे हैं राइट साइड से, या लेफ्ट साइड से लेश्या बढ़ाते बढ़ाते आ रहे हो, तो ऐसा एक आपको स्थान मिलता है जहां पर लेश्या के 6 कॉम्बिनेशन मिलते हैं। और चूंकि 6 लेश्या के 6 कॉम्बिनेशन मिलते हैं, तो यहां पर मुख्यता का वर्णन और गौणता का वर्णन या सूक्ष्मता का वर्णन, इस प्रकार से अगर कोई अधिकार वाणी से इसके ऊपर अगर भाष्य करे, कोई विद्वान, कोई गुरुजन करते हैं, तो फिर ये गुत्थी सुलझ जाएगी कि भैया मुख्यता से ये वर्णन है, प्रधानता से ये वर्णन है कि अशुभ के साथ ही नरक की आयु बनती है। किंतु अगर गौणता की अपेक्षा, सूक्ष्मता की अपेक्षा से देखे तो जघन्य शुक्ल के साथ बन सकती है। फिर अकेले जघन्य शुक्ल के साथ नहीं, उसके साथ में बाकी के 5 कॉम्बिनेशन है, बाकी की लेश्याओं के भी कॉम्बिनेशन है, और वो लेश्या उसमें ज्यादातर परिणाम वाले हैं, जघन्य शुक्ल का थोड़ा सा अंश है। जैसे हमने कल भी देखा था ना, जब शुभ प्रकृति बनती है तो अकेली शुभ नहीं बनती है, कुछ अशुभ भी बनती है। तो उस अपेक्षा से, प्रधानता और गौणता की अपेक्षा से अगर इसका विश्लेषण किया जाए तो हो सकता है कि ये गुत्थी भी सुलझ जाएगी, और वैसे ही होने के ज्यादा चांसेस है। ठीक है, चलिए अब पार्टिसिपेंट्स में मेरे ख्याल से गंगवाल जी आपका और कोई प्रश्न है, और अलका जी का भी एक प्रश्न आ रहा है। गंगवाल जी आपको मैं फिर से अनम्यूट कर रहा हूं, कृपया बोल दीजिए, आपका प्रश्न पूछ लीजिए। गंगवाल जी मेरा मतलब प्रश्न थोड़ा सा ये है, ये जितने अपने को एक स्थान में 5-6 अलग अलग लेश्या बता रहा है, तो सब लेश्या एक समय में होती है क्या? नहीं, देखो, लेश्या एक समय में तो लेश्या एक ही होगी। तो फिर ये 6 का कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा आयु बंध के टाइम? क्योंकि अपकर्ष एक समय में हो नहीं रहा है ना, अपकर्ष अंतर मुहूर्त के है, तो आपकी लेश्या बदल सकती है, अलग अलग प्रकार के भाव हो सकते हैं, ज्यादा फर्क नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं कि अभी पूजा कर रहे थे और पूजा करते करते किसी को मारने के भाव हो रहे हैं, इतना तीव्र का फर्क नहीं होगा, किंतु कॉम्बिनेशन आसपास के हो सकते हैं। इसीलिए हमने आपको जो स्वस्थान संक्रमण और परस्थान संक्रमण बताया, वो इसीलिए बताया कि आपके परिणाम बदल सकते हैं। कितने, या तो उसी लेश्या में रहेंगे, या तो फिर इस लेश्या को पार करके दूसरी लेश्या में पकड़ जाएंगे। तो ये अंतर मुहूर्त तक चलने वाली प्रक्रिया है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो 7वें गुणस्थान में आचार्य ने क्या बताया, वहां पर निष्ठापन होता है, मतलब ये आश्रव की प्रक्रिया शुरू होना, थोड़ी देर चलना और उसके बाद में खत्म होना, ये पूरी प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया के दौरान आपके परिणाम बदल सकते हैं। मतलब आयु बंध जब हो रहा है उस अंतर मुहूर्त में ये 6 जितने आपने कॉम्बिनेशन बताए, जितने देवश बताए, उतने
मतलब एक मध्यवंश में जितने भी 5 प्रकार के या 6 प्रकार के लेशा है या 3 प्रकार के लेशा है, उतने 3 प्रकार के लेशा एक के बाद एक आगे तीनों बनेगी अलग-अलग समय में। तभी तो ये कॉम्बिनेशन सिद्ध होगा। अच्छा। तभी तो ये कॉम्बिनेशन सिद्ध होगा। इसीलिए देखिए कहीं पर भी कम से कम 3 लेशा, 4 लेशा, 5 लेशा के भी कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं। अब एक चीज यहाँ पर भूलना नहीं है, ये परिणाम होने की बात है, अर्थात यहाँ पर उदय में आने वाले कषाय और उसकी वजह से होने वाली प्रवृत्ति, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है कि जिसकी वजह से स्थिति अनुभाग भी पड़ता है और प्रदेश प्रकृति भी बनती है। तो जितना आपका वेरिएशन होगा और जितना आपका इसके साथ में कषाय की तीव्रता रहेगी, उतना स्थिति। अब आयु कर्म की अपेक्षा से देख रहे हैं, देव आयु को छोड़ करके कोई तीनों आयु दूसरी है और संक्लेश परिणाम अगर ज्यादा है तो वहां पर स्थिति ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि हमको बंध आश्रय का तो प्रकरण बहुत इजी है। इसके साथ में जब बंध को देख करके, आयु बंध के साथ जब इसको देखते हैं, तब हमको चारों प्रकार के बंध का विचार करके इस अपकर्ष काल की तरफ देखना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? एक समय एक ही लेशा रहेगी, लेकिन एक अंतर्मुहूर्त में ये 5 का कॉम्बिनेशन हुआ तो आयु बंद होगा। बिल्कुल हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। और इसका अगर अनुभव करना है तो सीरियल देखते देखते देख लीजिएगा। 1-2 मिनट में, 3 मिनट में जैसे प्रकरण, जैसा जिस प्रकार का विषय बदलता है उस प्रकार के भाव यहाँ पर चेंज होते हैं। बिल्कुल होते हैं। और हम तो अंतर्मुहूर्त की बात कर रहे हैं, अंतर्मुहूर्त तो बहुत बड़ा होता है ना। चलिए ठीक है, अलका जी आपका और अरविंद जी के 2 प्रश्न ले लेंगे। बोलिए अलका जी, जल्दी से बोलिए, अरविंद जी उसके बाद। वंदना भैया, एक्चुअली मेरे स्क्रीन शेयर ही नहीं हुआ, तो मुझे ये 8 कॉम्बिनेशन कुछ भी समझ में नहीं आया। नहीं, शेयर नहीं हुआ ऐसा तो नहीं होना चाहिए, शेयर तो सबको होना चाहिए। खैर हम आपको आज आप वीडियो देख लेना, वीडियो में तो डेफिनेटली आपको मिलेंगे। और उसके साथ में अगर आपका कोई भी और प्रश्न है तो कल की क्लास में आप पूछ लेना, ठीक है। चलिए अरविंद बोलिए, अरविंद जी बोलिए। हाँ वन्ना भैया जी, हाँ ये 4 कॉम्बिनेशन में जो अपना आयु बंद नहीं होता है, वो कैसे एनालिसिस करेंगे और क्यों? मतलब नहीं, वो भाव आयु बंध के कारण नहीं है। ऐसे भावों के साथ में आयु नहीं बंध सकती है, ये सिद्धांत है। तो उस कॉम्बिनेशन में जाओगे तो वो आयु नहीं बंधेगी, ये सीधा है। ओके, मतलब इसका कोई तर्क नहीं है। आयु बंध के योग्य परिणाम, मतलब कोई चीज, कोई भी चीज खींचने के लिए वो खींचने की ताकत होनी चाहिए। तो आयु कर्म को अगर खींचना है तो कौन से परिणामों में ताकत है? तो इन कॉम्बिनेशन से बनने वाले परिणामों में ताकत है, ये इसका अर्थ है। बराबर। आयु कर्म के परमाणु को खींचने की ताकत किसमें है? इन 8 प्रकार के कॉम्बिनेशन के परिणामों में है। ठीक है, चलिए। और देखो, समझने के लिए और इसको स्वाध्याय करके, इसका अभ्यास करके इस विषय को समझना कठिन है, किंतु हम सब में से कितने सारे लोगों ने पहले अपकर्ष काल में ये सारी चीजें करी है, इन परिणामों को किया है, तभी तो जाकर के आयु बंदी है। नहीं तो आयु कैसे बंदी है ना। हाँ बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण है। चलिए प्रबोध जी पूछिए। नहीं वही मैं, मेरे को भी स्क्रीन शेयर हुई नहीं थी, वो बता रही थी ना, मेरे को भी नहीं वो स्क्रीन सब बता रहे थे। चलिए ठीक, कोई बात नहीं है, हम आपको नहीं। और आज हम सुधारित आवृत्ति जो ड्राइव के ऊपर रखी हुई है उसको हम चारों ग्रुप्स में भी शेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो और समझने में इजी हो जाएगा। चलिए ठीक है, समय काफी हो चुका है। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छामि करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।